भगवान श्री सूर्य नारायण का एक बहुत ही प्रसिद्ध, बहुत ही अद्भुत और उतना ही शक्तिशाली मंत्र है ओम घृणः सूर्यादित्य। इस मंत्र के लाभ क्या क्या होंगे इसके बारे में तो हम थोड़े ही समय में चर्चा करेंगे, परंतु इस मंत्र का अर्थ क्या है यह भी हमें जानना आवश्यक है। जैसे इस चैनल पर भी मैं कितनी बार बता चुका हूं कि ग्रंथों में भी यह लिखा है कि मंत्रों का जाप करना एक बात है, परंतु उसे आत्मसात करना, उसकी एक धारणा बनाना अलग बात है। जब तक मंत्रों के अर्थ का हमें ज्ञान नहीं होगा तब तक धारणा भी नहीं बनेगी। इसी कारण मंत्रों से पहले विनियोग भी आता है और ध्यान मंत्र भी आता है। ओम घृणः सूर्यादित्य, ये जो अष्टाक्षरी मंत्र है, इसमें घृणः जो शब्द है इसका अर्थ सामान्य रूप से संस्कृत में आता है चमकना। इसका एक और अर्थ होता है ऊष्मा यानी गर्मी। परंतु यहां पर हम जिस सूर्य की बात कर रहे हैं ये वो खगोलीय पिंड ही नहीं है। ये जो सूर्य है या फिर ये जो आदित्य है, ये वो शक्ति है जो उस खगोलीय पिंड के भीतर है, जो उसे अपनी स्वयं की शक्ति प्रदान कर रही है। ये वो शक्ति भी है जिससे ये संपूर्ण संसार चलायमान है। सभी जीव जंतुओं में यही शक्ति ऊर्जा बन करके जीव जंतुओं को गतिमान बनाए रखती है। यानी कि ये जो सूर्य है ये उस गोलाकार पिंड से कहीं अधिक महत्वपूर्ण, कहीं अधिक गहरे और साक्षात ब्रह्म ही है। घृणय का एक और अर्थ आता है जिससे हमारा एक जुड़ाव है, वो है बिखेरना, बिखराव, स्प्रिंकल। परंतु किसका? तेज का। किसके तेज का? क्योंकि ये जो घृणय है, ये जो एक लाइट है, ये जो रे है, ये केवल सूर्य की ही नहीं होती है, ये चंद्रमा की भी होती है। घृणय का एक और अर्थ आता है वो है तरंग, परंतु वो भी किसकी? तो यहां पर आगे आता है सूर्य आदित्य। आदित्य से हम समझेंगे जो सूर्य 12 होते हैं। आदित्य वेदों में जो 12 बताए हैं, जो ज्योतिष में एक एक आदित्य, एक एक सूर्य का नाम आता है, 12 मासों में हम उन्हीं की बात कर रहे हैं। अर्थात वो जो एक एक आदित्य हैं उनकी जो ऊर्जा है, उनका जो तेज है, हम उसे आत्मसात करने की बात कर रहे हैं। तो जो ये मंत्र है ओम घृणः सूर्यादित्य, ये जो अष्टाक्षरी मंत्र है, इसका अर्थ भी यही हुआ कि ये जो सूर्य हैं और आदित्यों में जितनी भी तेज है, जितनी भी ऊर्जा है, इनका जो एक बिखराव तेज का होता है, उसे हम नमन करते हैं, उसे हम आत्मसात कर रहे हैं, उस पर हम अपना ध्यान केंद्रित कर रहे हैं। तो अब जब आप इस मंत्र को ध्यान करेंगे, मंत्र पर इस मंत्र की साधना करेंगे सूर्य मुद्रा के साथ, इसे हम सूर्य मुद्रा कहते हैं। तो दोनों हाथों से आप इस सूर्य मुद्रा को लगाएं और बैठ करके आप ओम घृणः सूर्यादित्य मंत्र का जाप करें, ये सोचते हुए मन में एक ही धारणा बनाएं कि ये जो आदित्य हैं, ये जो सूर्य हैं, इनका जो तेज है वो मेरे भीतर प्रवाहित हो रहा है। मुझे इनका जो तेज, इनकी जो ऊर्जा है वो प्राप्त हो रही है, मेरे पूरे शरीर में वही समाहित हो रहा है। इस प्रकार से हम धारणा बनाएं। अब हम बात करते हैं लाभ क्या होते हैं। यहां पर लाभ केवल हम इस मंत्र का ही नहीं देखेंगे, जितने भी स्तोत्र आते हैं उन सभी का, अर्थात सूर्य पूजा का लाभ क्या क्या होता है। बहुत ही अद्भुत लाभ है इन सभी के। पहला, ऐश्वर्य की प्राप्ति। दूसरा,
निर्धनता से मुक्ति, तीसरा सत्ता। जिसे भी सत्ता चाहिए, एक उच्च पद चाहिए, उसे सूर्य पूजा करनी ही चाहिए। निर्धनता से मुक्ति जिसे भी चाहिए, वो किसी भी कारण से हो, ग्रहों की जो भी दशा दिशा इत्यादि हो, सूर्य पूजा से निर्धनता समाप्त ही होगी। पौरुष, और यहां पर पौरुष का तात्पर्य हम नपुंसकता की समाप्ति से भी समझेंगे, और ये आज के समाज में बहुत ज्यादा आवश्यक है। नपुंसकता, वो जो पौरुष होता है जिसके कारण एक एक व्यक्ति जो है, वो जो पुरुष है, जिससे हम आदमी कह सकते हैं, मर्द कह सकते हैं, इस प्रकार की जो हम लोग धारणा समझते हैं, वो जो जिसमें एक पौरुष आता है कि अपने परिवार की रक्षा के लिए वो अपना सर्वोच्च न्यौछावर कर दे, अपने परिवार की रक्षा के लिए वो दिन रात एक कर दे, वो जो एक भाव आता है प्रोटेक्शन का, वो जो पौरुष है, उसकी जागृति सूर्य उपासना से ही होती है। रोग, शरीर के जितने भी रोग होते हैं, विशेषकर हड्डियों से जुड़े हुए, वो भी सूर्य पूजा से समाप्त हो जाते हैं। जो रोग जन्म से ही होते हैं, कई सारे नवजात शिशु होते हैं जिन्हें जन्म से ही कुछ न कुछ रोग होता है, जिसका एक अर्थ ज्योतिष के भी अनुसार ये समझा जाता है कि किसी न किसी पूर्व जन्म में किसी कर्म से, किसी या फिर देवता के श्राप से ऐसा इस जन्म में आपको इस प्रकार का शरीर प्राप्त हुआ है, उसका भी निवारण सूर्य पूजा से ही होता है। आप यदि कोई नवीन कार्य करना चाहते हैं, कोई नया कार्य करना चाहते हैं, क्रिएटिव कार्य कोई करना चाहते हैं, या फिर कोई नया व्यवसाय करना चाहते हैं, सूर्य पूजा वहां पर भी बहुत अधिक आपके लिए आवश्यक हो जाती है। साथ ही साथ कोई ऐसा कार्य जिसमें समाज का भला होने जा रहा है, कोई विद्यालय चालू करना चाहते हैं, कोई मठ, कोई मंदिर, कोई ऐसा एनजीओ इत्यादि आपको स्थापित करना है, मन में ऐसा आपके भाव है, वो भी सूर्य पूजा से ही संभव है। और सबसे अधिक महत्वपूर्ण, अध्यात्म। बिना सूर्य के अध्यात्म में आपकी उन्नति नहीं हो सकती है। तो अब आप समझ सकते हैं कि जहां पर हम बात कर रहे हैं निर्धनता के निवारण की, शरीर को हृष्ट पुष्ट बनाने की, शरीर में भी हम जो एक साइकोलॉजिकल पॉइंट आता है, जहां पर हम पौरुष की बात करते हैं, उसकी भी बात हो रही है, ऐश्वर्य की बात हो रही है, समाज के कल्याण की बात हो रही है, सत्ता की बात हो रही है, हर ओर सूर्य पूजा आपके लिए आवश्यक हो जाती है। और फिर अंत में आध्यात्मिक मार्ग पर चलने के लिए तो सूर्य अनिवार्य है। क्यों है, इसको भी हम थोड़ा सा समझते हैं। हम जब क्रम साधना की बात करते हैं, क्रम से उपासना की भी बात करते हैं, जो पंच देव पूजन आता है उपनिषदों में, वेदों में, श्री शंकराचार्य ने भी जो 5 देवताओं की पूजा की बात करी है, जिसमें गणपति आते हैं, दुर्गा, विष्णु, रुद्र और सूर्य, उसमें उस क्रम में सर्वप्रथम सूर्य की पूजा करी जाती है। तो जो क्रम चलता है वो क्या होता है? सूर्य, फिर गणपति, फिर दुर्गा यानी शक्ति, फिर रुद्र और अंत में विष्णु। ये पंचदेवों का क्रम चलता है। अब इसमें सूर्य को सर्वप्रथम क्यों रखा है? जिस प्रकार से अध्यात्म में गुरु की महत्ता है कि गुरु के बिना आपको भले ही देवता का साक्षात्कार भी हो जाए, जो कि संभव है, हो भी जाता है, परंतु वो जो मोक्ष की बात करते हैं, वो जो 5 प्रकार के मोक्ष हैं, जिसमें सायुज्य, सामीप्य, सालोक्य इत्यादि जो आते हैं, वो बिना गुरु के संभव नहीं है। और केवल यही नहीं, हम गुरु का जो स्थान अध्यात्म में रखते हैं, वही स्थान नक्षत्र मंडल में सूर्य का होता है। जब स्वयं रुद्र हनुमान के रूप में आए तो ज्ञान की प्राप्ति के लिए वे स्वयं भी सूर्य के ही पास गए।
संकट निवारण के लिए भी, किसी भी प्रकार का संकट आपके जीवन में आ रहा हो, जिसकी चर्चा भी मैंने थोड़ी सी देर पहले करी है, वो भी भगवान सूर्य की उपासना से ही संभव है। तो जो गुरु का स्थान है वही स्थान सूर्य का भी है, और इसी कारण सर्वप्रथम सूर्य की ही उपासना करी जाती है। तो आशा करता हूं कि आपको अपने आध्यात्मिक मार्ग में भी कुछ लाभ इस चलचित्र से, इसमें जो चर्चा हुई उससे होगा। आप सूर्य उपासना जिस भी प्रकार से करें, जिस भी विधि से करें, आपको उसका लाभ होगा ही होगा। और जो मंत्र मैंने आपको बताया है वो इस प्रकार का मंत्र है कि उसे आप जैसे ही उठें, पांव धरती पर रखें, अपने उस फ्लोर पर रखें, उससे पहले ही, उठते ही सूर्य जिस दिशा में उगते हैं उस दिशा की ओर मुख करके सूर्य मुद्रा लगा करके 108 बार आप इस मंत्र का जाप करना आरंभ करें। सत्य मानिए, ये आपको बहुत अधिक लाभ देगा। मैं इस चैनल पर मंत्रों को अधिक नहीं बताता हूं क्योंकि गुरु से ही ये आने चाहिए, परंतु कुछ मंत्र ऐसे होते हैं जो सभी के कल्याण के लिए ही होते हैं, जिसमें ना कोई कीलन होता, नहीं बंधन होता है, कुछ भी ऐसा नहीं होता है। और इसी क्रम में सूर्य का जो वैदिक मंत्र आकृष्णेन करके जो आता है उसे भी आप कर सकते हैं, और इसी में आदित्य हृदय स्तोत्र भी आता है, उसे तो आप कंठस्थ कर ही ले। तो इसी के साथ मैं आप सभी से विनती करता हूं कि आप इस चलचित्र को, इस वीडियो को लाइक अवश्य करें, हमें सब्सक्राइब करना नहीं भूलें, इस वीडियो को जितना अधिक हो सके आप शेयर अवश्य करें और भी लोगों तक पहुंच जाएं, और कमेंट सेक्शन में मुझे बताएं कि यदि आप उपासना करते हैं तो उसका लाभ आपको क्या मिला है। और कमेंट सेक्शन में ही जो पहला कमेंट पिन है वहां से पेटीएम, जीपे इत्यादि के माध्यम से जितना अधिक हो सके आप हमें श्री सहयोग भी प्रदान करें, बहुत अधिक प्रोत्साहन मिलता है। इसके साथ मैं सिद्धार्थ आप सभी से जाने की अनुमति लेता हूं। धन्यवाद।